हेलो डियर लर्नर्स। आपके सामने आज एक क्लास लेकर आज हाजिर हो। आज का क्लास है सीटेट के बारे में बातचीत करेंगे। सीटेट जो पहले हुआ है 28 12 2022 में जो सीटेट हुआ है और उसकी सीडीपी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन और वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहना और अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को पास शेयर करना और हमारा टेक्नो एडू इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, किसी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर रखना। और हम ओनली नॉट फॉर सीटेट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के साथ बहुत क्लास दिए हुए हो। और जो लोग अभी तक नहीं देखा है टेक्नो एडू चैनल के जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आज से किसी की दिन के बाद सीटेट आने वाला है दिसंबर में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप लोग ग्रामर में मत मारिए। और सबसे एक ख़ास बात की आपके सामने है, जो लोग प्रीवियस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा तर प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए खासकर यही वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सीटेट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं आपको इंग्लिश में बात करेंगे, आप हिंदी में भी बात करेंगे, दोनों में भी करेंगे तो ज़्यादा ही इंग्लिश में करेंगे। तो आप लोग दोनों को एडजस्ट करके लेना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन है ऑनलाइन जो एकदम एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन हुआ था जो 28 12 2012 2022, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। मतलब इसमें क्या कहा है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। तो इसमें चार क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन के एक ही करेक्ट आंसर होता है, वो है एडोलसेंस। जो एडोलसेंस है, एडोलसेंस को 14 से लेकर 19 तक यही एज का ग्रुप है। और ये एडोलसेंस जो है इसको चाइल्डहुड टू एडल्टहुड के अंदर में जो पीरियड है उनको भी है ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। और दो स्किल है, एक फाइन मोटर स्किल और दो ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। और ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल ये दोनों को मैं सेपरेट करके किसको किसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल किसको कहते हैं, वो भी मैं क्लास दिया है टेक्नो इन्फो चैनल में, आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज यहाँ पर है जो निम्नों में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब ये तो थोड़ा
पेशियों को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जो उसमें भी कहते हैं। और जो उँगली से भी लिखते हैं, उनको भी फाइन मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अभी, वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सेट कर रहा हूँ। तो इसमें कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, डायरेक्ट आप आइए, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है वॉकिंग एंड रनिंग। ये वॉकिंग एंड रनिंग, ये तो मस्कुल का जो ये है ना, प्रेशर से ये थोड़ा क्या बोलता है, थोड़ा दिक्कत का काम है, ये बहुत सारे कष्ट का काम है। तो इसमें लिखा है वॉकिंग एंड रनिंग, और रनिंग और वॉकिंग जो है ये दोनों को ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलना और दौड़ना, ये दोनों में को मोटर स्किल कहते हैं। इसमें जो ये बार बार देख रहा हो हम सीटेट के क्वेश्चन में, पेपर में, ये आते हैं। इसमें लिखा है, और आप सोचिए, फर्स्ट जो है, फर्स्ट प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट, ये दोनों ही आते हैं बार बार। ठीक है? तो फर्स्ट है, जो फर्स्ट क्या बोला है इधर, द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, और मतलब सामाजिकीकरण की प्रथम संस्था क्या है? तो ये बोलते हैं फैमिली को, क्या बोलता है, प्राइमरी, फर्स्ट प्राइमरी एजेंट किसको कहते हैं? फैमिली को कहते हैं। ठीक है? फैमिली को कहते हैं। तो एक नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 को आप करेक्ट दे सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या 4 में है, द बिलीफ डेट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज डॉल्स, कार्स एटसेट्रा हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड। जो या इसमें जो किसी एक बच्चा ने घोड़ा देखकर हाथी भी कह सकते हैं, और हाथी देखकर घोड़ा भी कह सकते हैं। हाँ, बाफलो देखकर ये बैल भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, ये एनिमिस्टिक भी कहते हैं। एनिमिस्टिक मतलब ये नकली होता है। जैसे एक ही तरफ से 4 पैर है और 2 सींग है, 2 आँखें हैं, तो इस तरह देखकर भी और लोग एनिमिस्टिक भी कर सकते हैं, थिंकिंग भी कर सकते हैं, मतलब नकल की चिंतन कहते हैं। जीववादी सोच, मतलब ये भी एनिमिस्टिक थिंकिंग भी कहते हैं। तो ये जो लोग डोल कार, मतलब डोल पतल है, डोरेमन, और कार भी गाड़ी है, और एनिमिस्टिक भी कह सकते हैं। इसमें जीवो नहीं है ना, तब भी वो बच्चा सोचते हैं कि इसमें जीवो है, उसका जो ये है, मन है, जीवित है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एसर्शन भी थोड़ा खतरनाक है। इसमें कोई मत घबराए, इसको थोड़ा थिंकिंग करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका एक टेक्निक है, आप पहला का जो क्वेश्चन ऑप्शन एसर्शन है, क्वेश्चन ए, आप पूरी अच्छी तरह से एसर्शन को रीडिंग करना, बाद में आप सोचना उसका कारण, उसका रीज़न कि मिलते हैं क्या। मतलब ही इज़ डॉक्टर, राहुल इज़ डॉक्टर। तो अल्टीमेटली राहुल का क्या, राहुल आते हैं, राहुल का जो ये नाउन है, और जब राहुल के नाम के परिवर्तन में जो आते हैं वो बोलते हैं प्रोनाउन, मतलब ही आते हैं, राहुल के बाद ही आते हैं। तो राहुल के बाद ही आते हैं, मतलब ये राहुल जो है ये है एसोसिएशन ए, और ही जो आते हैं एसोसिएशन आर और बी। ठीक है? तो इसमें आप क्या करें, जो राहुल के बाद ही आते हैं, मतलब आपके माइंड में सोच, एक थिंकिंग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि राहुल के जो नाउन है और प्रोनाउन में क्या होते हैं, ही होते हैं, एंड श्योर ये कभी नहीं चेंज होते हैं। ठीक है? तो इसमें भी एक टेक्निक है, जब आप पहला एसोसिएशन पढ़ते हैं, उनके बाद आप सोचना पड़ेगा जो इसका
एसोसिएशन आर के रीजन क्या होता है, इसके थोड़ा एडजस्ट करना आपको माइंड में, ठीक है। और इसमें एसोसिएशन ए में लिखा है 4-year-old Ria cannot like into consideration the height and weight of the two bakers at the same time while pouring the same amount of water into all and white bakers, ठीक है, bakers। तो इस यह है एसोसिएशन ए और रीजन यही है। तो मैं हिंदी में कह रहा हूँ, आप सुनिए। इसमें क्या है, अभिकथन ए, ठीक है। अभिकथन ए में क्या लिखा है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है, ठीक है। और कारण क्या लिखा है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। ये सही विकल्प कौन सा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है क्या, बट ए एन आर ट्रू एन इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। बट बी दोनों नंबर 2 में है, बट ए एन आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इतना लंबा मत करिए, अब डायरेक्ट ए सोचते हैं। या इसमें बट ए एन आर ट्रू, ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। मतलब आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में है, गिविंग cues and offering support to children as and when required is an example of इसको इस एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये गिविंग जो होते हैं क्यूज, किसी को आप सपोर्ट करते हैं, किसी को आप हेल्प करते हैं, किसी को आप मदद करते हैं, तो यह है कौन मदद करते हैं, बड़ा लोग। मतलब यह क्या बोलता है, इसको स्केप फोल्डिंग में बोलता है, ठीक है। स्केप फोल्डिंग नंबर 1 भी करेक्ट, 1 नंबर भी करेक्ट होता है, ये पार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है, द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्की's थ्योरी टू चाइल्ड्स एजुकेशन प्रोसेस, मतलब बच्चे की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ये कौन सा सही आंसर है, कोलैबोरेशन लर्निंग, ठीक है। क्या, कोलैबोरेशन लर्निंग, मतलब ये सहयोगात्मक अधिगम है। जब में कोलैबोरेशन, बच्चे जब में ग्रुप वाइज खेलते हैं, एक साथ भी खेलते हैं, एंजॉयफुल जो लर्निंग है, वही सब के समय करेक्ट होते हैं। आप एक बात सोचना, और नेगेटिव भी थोड़ा कम होता है सीडीपी में, ठीक है। आप नेगेटिव माथा मत मारिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीआर जो बीआरआर क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन कोहलबर्ग्स डेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल स्टेप्स टू मेंटेन द expectations of others rather than focus on the consequence of one's actions। तो ये इसमें क्या है, हिंदी में थोड़ा जानिए। कहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो ये कौन सी पीरियड में है, कौन सी लेवल में है तो आप बोलिए। तो यहाँ पर है प्री ऑपरेशनल, 4 लेवल है, 4 लेवल के एक ही होते हैं। प्री ऑपरेशनल लेवल, बाद में प्री कन्वेंशनल लेवल नहीं होगा, नहीं दोनों नहीं होगा, बाद में कन्वेंशनल लेवल, मतलब कन्वेंशनल लेवल भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब अपरंपरागत चरण होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, क्वेश्चन नंबर 9 में है, ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम मतलब एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा कार्य होता है? एग्जामिनेशन सेंट्रिक नहीं होता है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, टीचर सेंट्रिक नहीं, लर्नर सेंट्रिक होता है। बच्चे में पहले रखना, बच्चे को फास्ट में रखना, बाद में सारे रखना, पहले बच्चे को आप सपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? रेनू इज ए काउंसलर एट ए स्कूल, व्हिच इंटेलिजेंस शुड शी हैव टू बी एन इफेक्टिव काउंसलर एस पर हार्वर्ड गार्नर्स। जो हार्वर्ड गार्नर थ्योरी होता है ना, इसमें बहुत सारे ये है, लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, इंटरनेशनल, इंट्रापर्सनल। ये कौन होता है, कौन सा होता है डायरेक्ट करेक्ट आंसर? क्या बोला है? काउंसलर। जो काउंसलर होता है ना, ये अपने खुद की होता है, इंट्रा मतलब अंदर से होता है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल, ओके, स्पेशल नहीं होगा, लिंग्विस्टिक भी नहीं होगा, इंटरपर्सनल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अकॉर्डिंग टू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, which language should a teacher use for interacting with primary school children during the teaching learning process? ओके, तो इसमें क्या है, जो नया शिक्षा नीति 2020 का जो 20 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चे से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ओनली द रीजनल लैंग्वेज, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रेन। तो कौन सा सही होगा इसमें? पहले अपना बच्चे का जो मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेज है, इसमें फोकस करना, बाद में हिंदी, इंग्लिश और रीजनल जो भी है आप कर सकते हैं। पहले अपने बच्चे को जो मदर लैंग्वेज है इसमें फोकस करना और इसके बारे में ही आप बातचीत करना, बाद में दूसरे लैंग्वेज को आप इंक्लूड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्या बोला इसमें? 5-year-old Vaishal told her mother, "Mother, I want to football like Amit." Responding to Vaishal, her mother said, "Only boys plays football with football. I will bring a small cute doll for you." The mother's response illustrates. Okay, तो इसमें क्या है, एक जेंडर स्टीरियोटाइप भी होता है, ठीक है। माँ की 5 साल की एक लड़का, इसका नाम है वैशाली, ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए, ठीक है। वैशाली की जवान देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो ये तो लड़का ने फुटबॉल खेलता है, तो लड़की कैसे फुटबॉल खेले? ये तो इस जेंडर स्टीरियोटाइप है। लिंगो रूढ़ि बता। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जेंडर स्टीरियोटाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है लेबलिंग। ये लेबलिंग एक बच्चे के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बच्चे को कभी लेबलिंग नहीं करना, बच्चे को कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी के पास इक्वल भी मत करना, ठीक है।
किसी के साथ इक्वल भी मत करना। तो बच्चे के कभी लेबलिंग मत करना, कभी स्क्वायर के बारे में बच्चे को इंस्पायर मत करना। जब उसके स्क्वायर ज़्यादा है, उसका कम है, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। CDB भी यही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है लेबलिंग ऑफ द चिल्ड्रेन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। तो ये इसमें क्या कहा, जो बच्चे का नामीकरण उन्हें वर्गीय में बांटना, ऐसे मत करना, ठीक है। तो यह करेक्ट आंसर होगा एनहेंस एंड फैसिलिटीज मीनिंगफुल लर्निंग, ये नहीं होगा। creates a sense of helplessness and inferiority amongst a group of children, ये भी हो सकते हैं। is a positive strategy to manage the learning needs of all children, does not have any impact on the self esteem and performance of children, ठीक है। तो creates a sense of helplessness and inferiority amongst a group children, ओके, ग्रुप में बातचीत कराना, ठीक है। नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में है कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स विद ईच अदर, ये नहीं होगा। असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटिव टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ये भी थोड़ा हो सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज ओनली नहीं होगा, ये ओनली नेगेटिव वर्ड है। इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द ईयर टू डिटरमाइन प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, ये नहीं होगा, एंड डिटरमाइन मत करना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2 असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटिव टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या बोला, इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज probing questions during the course of teaching learning process in the classroom, this would enable the teacher to undertake, ओके। तो ये इसमें क्या बोला, अब देखिए हिंदी में, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है। जांच का बच्चे को कभी जांच मत करना, ठीक है, जांच मत करना। इस पे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, तो इसमें करेक्ट आंसर है पहला का है सबमर्टिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। SRO में कौन सा करेक्ट आंसर है, ये तो कोर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना इन द क्लासरूम में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में है 16 रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम 2, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एड्रेस एंड रेस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रेंस, ये भी हो सकते हैं। गिव अटेंशन टू सम स्पेशल स्टूडेंट्स ओनली, नहीं होगा। सम स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होगा, सभी को इक्वल भाव से देखना। आइडेंटिफाई मत करना, एंड सेग्रीगेट मत करना, ये नेगेटिव वर्ड है। बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक एबिलिटीज, ये मत करना, ये इनकरेक्ट। रेफर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस टू ए स्पेशलिस्ट एंड एंश्योर दैट दे आर थॉट इन ए सेपरेट सेक्शन, ए सेपरेट मत करना बच्चे को। ये होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एड्रेस एंड रेस्पॉन्ड टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17
17 देखिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। व्हाट शुड ए टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स? तो हिंदी में देखिए क्या बोला, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इसमें है इग्नोर कल्चरल डिफरेंस, ये भी हो सकते हैं। मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, ये नहीं है। गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये सॉरी रॉन्ग क्या है, रुकिए, ऐसे नहीं होगा। एक्नॉलेज एंड रेस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है, सभी को सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और इग्नोर कल्चरल डिफरेंस, एक नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन माने मतलब बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना जरूरी है। 113 मतलब बाद में गिव इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट नहीं, गिव स्टूडेंट एरोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये करना जरूरी है। मतलब 135 मतलब 135 मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में है, टू कैटर द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चाइल्ड विद विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, आंखों से नहीं देख सकते हैं, कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना होता है, पड़ता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हैं। फोकस ऑन ए वैरायटी ऑफ विजुअल प्रिवेंशन, ये नहीं होगा। यूज ए वैरायटी टू ऑफ टेक्टाइल मैनिपुलेट एंड मटेरियल्स, ये भी कर सकते हैं। शो ए लॉट ऑफ साइलेंट फिल्म्स, नहीं। गिव ए लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट विद पिक्चर, नो, वो देख ही नहीं सकते हैं तो ये पिक्चर किसे सोचते हैं, नहीं, ये डायरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ गया है। 19 में बोला है, डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या बोला, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेरणा में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही होता है आप देख सकते हैं। अभी एटोजिम, ये भी हो सकते हैं। अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये नहीं हो सकते। डिसलेक्सिया नहीं, डिसकैलकुलिया नहीं, एटोजिम भी होता है। और डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, हाँ, ये आप ये इसके बारे में मैं क्लास दिया है, आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी इन्फो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। सामने सीटेट है, सभी को पढ़ना जरूरी है, अच्छी तरह से सभी को पढ़ना, सबके पास मेरा दुआ है, आप अच्छा करके रिजल्ट करना, 130 प्लस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर गिव्स क्लास of different class to the children and asks them to make whatever comes to their mind from that clay. Through this, she want to promote in their children's. ये क्या होता है, क्या हो सकता है? रोट
मेमोराइजेशन ए नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। क्रिएटिविटी ये हो सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन, नॉन नहीं, कोऑपरेशन भी होता है। इनडिसिप्लिन नहीं, डिसिप्लिन भी होता है। क्रिएटिविटी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन को एक साथ एलिमेंट करना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21 में है द अर्ली प्राइमरी ईयर्स ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, फिजिकल स्किल भी हो सकते हैं, सोशल स्किल भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज भी हो सकते हैं, इमोशनल स्किल भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सबसे नेगेटिव वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, मतलब 1 2 3 4 कहाँ पर है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में है 22 refers to the in a constructivist classroom meaningful learning, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना, मतलब refers to the storage and retrieval of information, ये नहीं होगा। is the process of discovery through exploration and interaction, ये भी सही है। occurs through the use of reward and punishment भी नहीं हो सकता है, कभी punishment नहीं होगा, ठीक है। takes place through repeated picture and drill, repeat कभी नहीं, repeated भी हो सकते हैं, drill भी नहीं, practice ये रोड भी होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 a teacher brings two works together by giving cues and promotes with a student who is unable to understand a concept, this process is refers to it as, इसका फुल डाबल है क्या, पेड़ का दूसरा था, अभी भी दूसरा था, दूसरा है, ठीक है। ये है इसके फोल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एसोसिएशन थोड़ा हार्ड है। A teacher tries to include examples from the immediate environment of children to make the classes interactive, ठीक है। क्या बोला, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चे के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है, और सोशल कल्चरल कंसेप्ट प्लेस एन इम्पोर्टेंस रोल इन लर्निंग, तो इसमें करेक्ट है टीचर ट्राइज टू इंक्लूड एग्जांपल इमीडिएट एनवायरनमेंट टू साइलेंट टू मेक द क्लासेस इंटरेक्टिव, मतलब यहाँ पर करेक्ट है 1 करेक्ट है, बट 1 करेक्ट है, बट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है अभी, 25 What will pose as a hindrance to a child in solving a problem, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान के बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। बाधा, हिंड्रेंस मतलब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। हिंड्रेंस
ओके। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेक्टली, मतलब नेगेटिव भी कहा है, नेगेटिव भी निकालना पड़ेगा। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, थिंकिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स दैट वन हैज सॉल्व, remaining fixed at using object in a conventional manner। एक 4, एक करेक्ट आंसर है 4। ठीक है। नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है असर्शन ए। असर्शन ए, इसमें क्या लिखा है? मिस्टेक्स एंड एरर्स made by the students are mistakes and errors made by the students are indicative of the failure of the teachers and the students। assertion A है, assertion A। और B का है children to do not have the ability to think on their own and need to be constantly instructed to ensure learning। तो थोड़ा हिंदी में देखिए। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थी की असफलता की दर्शाती है। ठीक है। बच्चे में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देना पड़ते हैं। ठीक है। इसमें करेक्ट कौन सा है? बट ए एन आर फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है। ठीक है। मिस्टेक, ये दोनों भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 27 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन। इसमें कौन इमोशन नहीं है? इमोशन नहीं है। इसमें फियर इमोशन है, लव इमोशन है, एंगर इमोशन है। फल मतलब फल, FAL में याद रखना। ठीक है। तो अब देखिए, मेमोरी नॉट इमोशन। ठीक है। नेगेटिव भी पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में है, व्हाट strategies can a teacher use to increase intrinsic motivation in her primary grade students। तो इसमें लिखा है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। प्राइस इज एन एवरी effort made by every student, incorrect। punish undesirable behavior, no। promote competition amongst students, promote नहीं। encourage children to experience joy of learning, एक करेक्ट आंसर है, मतलब 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 29 कहाँ पर है? 29 में है, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड लर्निंग। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक व्यवस्था अधिगम क्या होता है? ठीक है। डज नॉट अफेक्ट, ये नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं। 100 नेगेटिव नहीं हो सकते। इज नॉट रिलेटेड टू नहीं हो सकते हैं। फैसिलिटीज भी होता है, फैसिलिटीज सुविधावर्धक। ठीक है। एक ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में है, Ruhi believes that she did not study properly, which is why she did not get good marks in her science test, though she can do science quite well. She is attributing her performance to। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं
जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोप किस कारक को कर रही है? 30 का जो आंसर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं है, लैक ऑफ एबिलिटी नहीं, लैक ऑफ एफर्ट नहीं, टफ लक मतलब कठिन भाग्य। ठीक है, कठिन भाग्य ये सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी कठिन भाग्य नहीं होगा, लैक ऑफ एफर्ट, ठीक है, लैक ऑफ एफर्ट कोशिश की कमी है, मतलब कोशिश नहीं किया। वो सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ साइंस को बारे में, तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ अभी, तो वो कोशिश नहीं किया, वो लैक ऑफ एफर्ट मतलब नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज यही था सीडीपी का। ये बहुत सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के बारे में बातचीत किया हो अभी, और ओनली नॉट फॉर सीडीपी, अदर्स जो सारे सब्जेक्ट है इस ईवीएस और मैथ्स थोड़ा कम है, मैथ्स ज़्यादा नहीं दे सकते हो अभी, समय अभी कम है, तो स्टडी भी करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा हमको। तो कंटिन्यूसली आप लोग सीडीपी, ईवीएस और सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ और क्या बोला, लैंग्वेज पेपर जो है हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भी ऑल्सो भी हो सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है, असमीज़ भी हो सकते हैं। तो इस सारे सब्जेक्ट के बारे में हम आप लोगों के सामने बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। आज यही दिया है और दूसरे देंगे कल से शुरुआत है, आज से शुरुआत है सीटेट एक प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बातचीत। तो आप लोग बने रखना और वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। सभी भी एक क्लास में अटेंड भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आज यही से, ठीक है, आज यही तक है। थैंक यू।